अब अगर आपको मॉड्यूलर किचन बनवाना है तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको वही पुराने जो वुडन टाइप के मॉड्यूलर किचन है उसे बनवाना पड़ेगा। आजकल ये जो मॉड्यूलर किचन है इसे बनाने के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। जैसे कि अगर आप चाहो तो वुडन किचन बनवा सकते हो, अगर आप चाहो तो यूपीवीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपना मॉड्यूलर किचन जो है उसे बनाने के लिए एल्यूमिनियम या फिर स्टील का इस्तेमाल कर सकते हो। इन चारों की ही अपनी अपनी खासियत होती है, इनके रेट अलग होते हैं, मेंटेनेंस और लाइफ ऐसी सभी चीजें इनमें काफी ज्यादा अलग हो जाती है। तो ऐसे में सवाल यह आ जाता है कि अगर हम अपना मॉड्यूलर किचन बनवाने जा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जिसमें कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इन चारों में मेंटेनेंस की क्या सिचुएशन बनती है, उसके बाद में इनकी लाइफ कितनी होती है, किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है कि किसका लुक सबसे बेस्ट रहेगा और रेट किस में आपको सबसे कम मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे लिए इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो वीडियो काफ़ी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम वुडन मॉड्यूलर किचन के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन आ जाता है। इसमें आपको बहुत सारे टाइप मिल जाते हैं। जैसे कि वुडन मॉड्यूलर किचन में आपको मिलता है प्लाईवुड। अब प्लाईवुड में भी आपको BWP, BWR इस तरह की ग्रेड के प्लाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद में अगर आप चाहो तो HDHMR के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, MDF के तरफ जा सकते हो। इस तरह के ऑप्शन जो है वो आपको वुडन मॉड्यूलर किचन में मिल जाते हैं। और फिनिशिंग भी आपको इसमें काफी ज्यादा मिलती है, यानी कि अगर आप चाहो तो लैमिनेट फिनिश की तरफ जा सकते हो, एक्रेलिक फिनिश की तरफ जा सकते हो, अगर ज्यादा बजट है तो आप प्यू पेंटेड फिनिश की तरफ जा सकते हो, विनियर फिनिश की तरफ जा सकते हो। इस तरह के जबरदस्त ऑप्शन आपको इनमें मिल जाते हैं। वहीं पर जब हम यूपीवीसी या फिर पीवीसी मॉड्यूलर किचन के बारे में बात करते हैं तो पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस तरह के जो मॉड्यूलर किचन होते हैं वो प्लास्टिक बेस्ड शीट से बनाए जाते हैं और इनका जो अंदर का सेक्शन होता है वो हॉलो होता है। ये कंप्लीटली वाटरप्रूफ और टर्माइट प्रूफ होते हैं। इन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है और आपके साइट पे आके असेंबल किया जाता है। उसके बाद अगर हम एल्यूमिनियम मॉड्यूलर किचन के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए एल्यूमिनियम का फ्रेमवर्क किया जाता है, यानी कि प्रोफाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जो एसीपी शीट्स है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कंपोजिट पैनल का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें भी पाउडर कोटेड ग्लास या फिर एसीपी शीट वाले इस तरह के टाइप इनमें आपको मिल जाते हैं। उसके बाद चौथा जो टाइप आ जाता है जो कि है स्टील मॉड्यूलर किचन। तो इससे बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं इनके लुक्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो वुडन मॉड्यूलर किचन है लुक वाइज ये काफी प्रीमियम दिखाई देता है। सबसे पहली चीज, इसमें आपको लैमिनेट फिनिश मिल जाती है जो कि काफी अच्छी दिखाई देती है। अगर आपको और भी ज्यादा प्रीमियम लुक चाहिए तो ऐसे में आप एक्रेलिक के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इससे भी अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम या फिर थोड़ा सा हट के लुक देना है, ऐसे में आप प्यू फिनिश के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। यानी कि कलर में, फिनिशिंग में और टेक्सचर में यहाँ पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलती है। तो लुक के मामले में वुडन मॉड्यूलर किचन बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। जब हम बात करते हैं यूपीवीसी की या फिर पीवीसी की तो देखिए दोस्तों, ये दिखने में काफी एवरेज दिखाई देता है। इसमें आपको थोड़ा सा प्लास्टिक लुक मिलता है। जिस तरह से आपको वुडन में एक प्रीमियम लुक मिलता है वैसा प्रीमियम लुक और फील आपको यूपीवीसी या फिर पीवीसी में नहीं मिलता है। यानी कि लुक के मामले में पीवीसी मॉड्यूलर किचन काफी पीछे छूट जाता है। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम मॉड्यूलर किचन की तो देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम मॉड्यूलर किचन बहुत ही मॉडर्न और स्लीक लुक देता है। ये काफी शाइनी होता है। इनमें जो एसीपी शीट और ग्लॉसी फिनिश का ऑप्शन होता है वो हाई एंड अपार्टमेंट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। यानी कि लुक के मामले में एल्यूमिनियम मॉड्यूलर किचन जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन बन के सामने आता है। अगर हम बात करते हैं स्टील मॉड्यूलर किचन की तो देखिए दोस्तों, आजकल ये काफी ज्यादा ट्रेंड में आने लगा है। इसमें आपको काफी क्लीन और मॉडर्न लुक मिल जाता है। इसमें आजकल बहुत सारे कलर ऑप्शन भी आने लगे हैं और इसमें भी आपको कुछ कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छे क्वालिटी का BWP या फिर BWR प्लाई लेते हो तो ये काफी टिकाऊ और काफी मजबूत माने जाते हैं। इनका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होता है तो वो है टर्माइट और पानी, साथ में सीलन। पर देखिए दोस्तों, जो BWP प्लाई होते हैं वो काफी मजबूत माने जाते हैं। टर्माइट का भी इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। पर अगर आप कोई सस्ते और बहुत ही हल्के क्वालिटी के प्लाई लगा देते हो तो पानी की वजह से ये काफी जल्दी खराब हो सकते हैं और इनमें टर्माइट यानी कि दीमक लगने की समस्या भी बहुत जल्दी दिखाई देती है और आगे चल के ये फूल जाते हैं और डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अच्छे क्वालिटी के प्लाई का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद अगर हम यूपीवीसी के बारे में बात करते हैं
तो देखिए दोस्तों, पहली चीज इसका फायदा ये होता है कि इनमें आपको दीमक हो या फिर पानी हो या फिर सीलन हो, ऐसी चीजों की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका यूपीवीसी या फिर पीवीसी किचन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। पर इनमें कुछ दिक्कतें भी होती है, जैसे कि ये अंदर से हॉलो होते हैं, यानी कि इनका सेक्शन जो है वो खोखला होता है। अगर थोड़ा सा झटका लग जाता है या फिर जोर से धक्का लगता है, ऐसे में ये जल्दी टूट सकते हैं या फिर इनमें आपको क्रैक भी दिखाई दे सकते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है। खास करके अगर वहां पर ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है तो वहां पर ये शीट जो है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। अब अगर हम एल्यूमिनियम किचन के बारे में बात करते हैं तो पीछे एल्यूमिनियम सेक्शन और ऊपर के तरफ एसीपी शीट लगी हुई होती है। अगर फिटिंग सही तरीके से नहीं होती है तो इसमें आगे चल के आवाज आने की समस्या दिखाई देती है। इसमें आपको स्ट्रेंथ जो है वो एवरेज मिलती है। अगर हम बात करते हैं स्टील किचन के बारे में तो स्ट्रेंथ में ये नंबर 1 होते हैं, क्योंकि ये टर्माइट प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, रस्ट फ्री होते हैं। बस इसमें एक ही दिक्कत होती है कि अगर कोई चीज इसके ऊपर जोर से टकराती है तो इसके ऊपर आपको डेंट दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है लाइफ के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले वुडन किचन के बारे में बात करते हैं तो अगर आप उसमें अच्छे क्वालिटी के वाटरप्रूफ प्लाई का इस्तेमाल करते हो तो 20 से लेकर 25 साल तक आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। हालांकि इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि टाइम टू टाइम इसका आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करवाना पड़ सकता है। वहीं पर जब हम पीवीसी किचन के बारे में बात करते हैं तो इनकी लाइफ जो होती है वो आप 7 से लेकर 10 साल तक कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद इसका कलर जो है वो फेड हो सकता है, प्लास्टिक में आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं, इसका रिपेयरिंग जो होता है वो भी काफी डिफिकल्ट होता है। वहीं पर अगर हम एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं तो इसकी लाइफ जो होती है वो आप 8 से लेकर 10 साल तक कंसिडर कर सकते हो। पर इसमें स्क्रू डिले होने जैसी दिक्कत दिखाई देती है, क्योंकि स्क्रू की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, या फिर इसमें जो रबर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें भी थोड़ी सी दिक्कत आने की समस्या देखी जाती है। तो इसीलिए आप इसकी जो लाइफ है 8 से लेकर 10 साल तक कंसिडर कर सकते हो। रही बात स्टील के किचन की तो ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह है। देखिए दोस्तों, 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कतें दिखाई नहीं देती है। ये अगर सही तरीके से बनाया जाता है तो 30 से लेकर 40 साल तक भी ये आराम के साथ चल सकता है। इसमें मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है, पर इसमें आपको टाइम टू टाइम साफ सफाई करनी पड़ती है। इसमें एक बड़ी दिक्कत होती है कि अगर वहां पर कोई डेंट वगैरह गिरते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, यानी कि उसे आपको वापस से क्लियर करवाना पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के तरफ कि अगर हम इन्हें बनवाते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेटली कितना खर्च आ सकता है। अब ये कॉस्ट आपके एरिया और लोकेशन मटेरियल के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, पर इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया जरूर मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम वुडन मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए जाते हैं तो हमें 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1900 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। वहीं पर अगर हम यूपीवीसी या फिर पीवीसी के ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हमें 750 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। अगर हम एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं, यानी कि एसीपी शीट फिनिशिंग के साथ, तो वहां पर आपको 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। और अगर हम बात करते हैं स्टील के बारे में तो स्टील का जो मॉड्यूलर किचन है 304 ग्रेड में अगर आप जाते हो तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। थोड़ा सा मतलब 2700 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 3400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको इसे लगवाने के लिए खर्च आ सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, कॉस्ट के बारे में अगर आप बात करते हैं तो पीवीसी मॉड्यूलर किचन का कॉस्ट सबसे कम होता है, पर मैं आपको इसे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये आने वाले सालों में बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। इसका फील भी इतना अच्छा नहीं मिलता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है वुडन मॉड्यूलर किचन। देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा ये आ जाता है कि इनमें आपको अनगिनत डिजाइन मिल जाता है, कलर पैटर्न्स मिलते हैं, मटेरियल में भी आपको कोई भी कमी नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर मटेरियल का सिलेक्शन कर सकते हो, और कॉस्ट भी इसका जो होता है वो सेकंड बिलो है। यानी कि अगर हम एल्यूमिनियम या फिर स्टील के कंपैरिजन में देखते हैं तो इसका कॉस्ट कम आता है, और ये सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। बहुत सारी जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, लुक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से सबसे बेस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है वुडन मॉड्यूलर किचन। अगर आप थोड़ा सा अलग लुक देना चाहते हो, आपको चाहिए, तो आप एल्यूमिनियम या फिर स्टील के ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। हालांकि इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा जगह पर यह दिखाई नहीं देता है। रेगुलर यूज के हिसाब से अगर हम देखते हैं वुडन मॉड्यूलर किचन एक अच्छा ऑप्शन बन के सामने आता है। बाकी आप क्या सोचते हो, आपके हिसाब से कौन सा मॉड्यूलर किचन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।